अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। तन्हाई का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। जब आप बहुत सारी बातें करना चाहते हो मगर सुनने वाला कोई ना हो, आपके साथ ना कोई हंसने वाला हो और ना ही रोने वाला। आप किसी से मशवरा करना चाहते हो मगर दूर दूर तक कोई मुखलिस नज़र ना आए। ऐसे में बहुत सारा रोने का दिल चाहता है। ये रिश्ते नाते, ये ताल्लुकात बिजनेस थोड़ी ना हुआ करते हैं कि अच्छे चलते जाएं तो चलाते जाओ, अगर कहीं ज़रा सा बुरा चलें तो ठीक से बंद कर दो। रिश्तों को रिश्ते समझकर ही चलाना सीखें, वरना यकीन कीजिए खसारे सिर्फ आपके ही हिस्से में आएंगे। आप अपनी बात को सच साबित करने के लिए दलीलों का ढेर तो लगा सकते हैं, मगर किसी के दिल को इस बात की सच्चाई पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पानी का गिलास एक को आधा खाली और दूसरे को आधा भरा हुआ नजर आता है। जिसने जिंदगी को जितना देखा और जितना महसूस किया होता है वो उतना ही मानेगा। खुशी और आंसू दुनिया की सबसे नायाब जोड़ी होती है। दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का थप्पड़ बहुत सख्त होता है, इतना सख्त कि वो आपका गाल लाल नहीं करता, लेकिन आपके जबड़े की ऐसी हालत जरूर कर देता है कि आप दोबारा ठीक से बोलने के भी काबिल नहीं रहते। जिसको आपके चुप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मर्द उस औरत को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता जो औरत उसे हमेशा अपने वजूद का मोहताज रखे। हर मुसीबत में आपका बुरा होना नहीं लिखा होता। हर दर्द वाकई दर्द नहीं होता। कुछ मराहिल आपको साफ और ख़ास करने के भी होते हैं। आप रोज़े भी रखते हैं तब भी अज़ियत महसूस होती है, कभी भूख की कभी प्यास की। आप सर्दी में रब के लिए उठकर नमाज अदा करते हैं तो जिस्म वुज़ू के वक्त अज़ियत महसूस करता है, मगर हकीकत में ये सब आपके अपने लिए, आपके अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी के बाकी दुख भी इसी असूल के तहत ही आते और जाते हैं। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी से हद से ज्यादा मुखलिस हो के खाया जाए। कभी कभी लोग अलग होने के लिए पहले से इरादा कर चुके होते हैं। वो हमें लगता है कि हमें मनाना नहीं आता, हमारा कसूर है। ना महरम का कुर्ब वो आग है जो वजूद की पारसाई को खुश्क लकड़ियों की तरह खा जाती है। औरत हो या मर्द, मोहब्बत में एक से ज़ायद ऑप्शंस रखने वाले बिलाखिर घर के कोनों में छुप छुप के रोते हैं। लिहाजा अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहिए। अगर मेरी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हों लेकिन मुझे तुम मिल जाओ तो मेरी किसी भी ख्वाहिश को अहमियत नहीं रहेगी। लंबी उम्मीदों से दूर रहा कीजिए जनाब, क्योंकि वो आपकी मौजूदा नेमतों को भी हकीर बना देती हैं। हम अगर जुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायजा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर फिर भी आपका साथी आपसे ना खुश है तो उसे आज़ाद कर दीजिए और उसे ढूंढने दें आपसे बेहतर। फिर यकीन कीजिए मोहब्बत ठुकराने वालों की तरफ कभी पलट कर नहीं आती। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो जाते हैं हमें इसका इदराक नहीं होता। बेगैरत मर्द की जब गैरत ख़त्म हो जाए तो वो औरत की हर वक्त तजलील करता है, लड़ता है, बिला वजह मारता है। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द गैरतमंद नहीं हो सकता। मालिक हकीकी से मदद मांगो और राह रास्त पर चलो।
تاکہ تم فلاح پا سکو۔ دین کے راستے میں جب مشکلات پیش ہوں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ جس نے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس نے اپنی نجات کا راستہ اختیار کر لیا۔ جو امتی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کیا کچھ عطا کریں گے۔ اگر عورت اپنے دل میں موجود محبت دکھا دے تو مرد زندگی بھر اس عورت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ اے دل، اگر تجھے دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھو، حسد تباہ کرنے والا ہے اور یہ انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ موت بے شک ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر تم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہو تو راہ خدا میں ثابت قدمی سے کوشش کرو اور صبر سے کام لیا کرو۔ ابو جہل اپنے حسد اور کفر کی بدولت ذلیل اور رسوا ہوا۔ جس نے اپنا ناطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہارے سوچ کے۔ شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی بھی مرجھاتے نہیں۔ زخم صرف جسموں پر نہیں لگتے، روحیں بھی زخمی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جسم پر لگے زخم سب کو نظر آ سکتے ہیں، مگر روح پر لگے زخم کسی کو نظر نہیں آتے۔